ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम मामेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सजीवरुद्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणे कमलेभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्तुतेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जिससे आप इस जानकारी को आप जानकर अपने शत्रु से अपना इंतकाम ले सकते हो। लेकिन आप इसका कभी दुरुपयोग ना करें। मैं जानकारी हित के लिए दे रहा हूँ। क्या होता है, कभी कभी ऐसी जगह पर भी इंसान चला जाता है जहाँ पे उसे बहुत सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। तो कुछ शत्रु इतने दुष्ट होते हैं कि वो हद ही पार कर जाते हैं। तो फिर आप उनको बल से या प्रौंच से नहीं हरा सकते, तो आप की मजबूरी है कि आप उनके साथ रहना, मिलजुल कर रह रहे हो। तो फिर आप ऐसे शत्रु को आप वहाँ से हटा सकते हो इस टोटके के ज़रिए से। तो आपको करना ये है, अगर आपके ऑफिस जहाँ आपके मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स है जो आपको परेशान करता है हद से ज़्यादा, तो फिर आप इस टोटके का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रह्मदंडी नाम की एक जड़ी होती है, वो घास की तरह होती है। वो दरअसल एक, कभी मैं आपको लाइव आकर वो पौधा भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं है। वो होता है अभी जनवरी फरवरी महीने में वो दिखेगा, जब गेहूँ कणक थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उस टाइम या फिर बरसात के मौसम में वो पौधा निकलता है। ये आप पसारी की दुकान से मिल जाती है ब्रह्मदंडी, लेकिन फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है, जहाँ ऐसे ही दे दी है। तो मैं कभी मौका लगा तो आपको मैं उसकी पहचान भी करवाऊंगा। आपने क्या करना है, रविवार के दिन ब्रह्मदंडी लेकर और थोड़ी सी चिता की भस्म लेकर और जो सफ़ेद सरसों होती है ये लेकर आपने कूट पीसकर इसकी लेप तैयार करनी है। इसकी लेप तैयार करके आपने फिर एक शिवलिंग बनाना है। उस शिवलिंग को आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अगर आपको ये शिवलिंग नर्मदा नदी का कोई शिवलिंग मिल जाए तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्वयं भगवान शंकर ने नर्मदा देवी को वरदान दिया है। वहाँ का हर पत्थर में जो शिवलिंग होगा तो शिवलिंग उस मेरा वास होगा। तो उन पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप नर्मदा का एक शिवलिंग लें। तो फिर आप इसको रविवार के दिन आपने पहले उसका अभिषेक करना है। उसका अभिषेक आपने सरसों के तेल से करना है, और सरसों के तेल से आपने महाकालेश्वर के रूप में जो 12 ज्योति शिवलिंग हैं, नागेश्वर हैं, सोमेश्वर है, ओंकारेश्वर है, रामेश्वर है, महाकालेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, इस तरह से जो महाकालेश्वर हैं उस रूप में आपने उस शिवलिंग को आप दक्षिण की ओर रखकर स्वस्थ आप धुले हुए कपड़े पहनकर बैठ जाएं। एक कड़वे तेल का दीपक जलाएं। कड़वे तेल का दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती जलाएं
दक्षिण की ओर मुँह करके काले आसन पर बैठकर और काला तिलक लगाकर आपने जो ये लेप तैयार करके रखी है, इस लेप को आप अपने सामने रखें। तो फिर आप पहले अभिषेक करें तेल से, सरसों के तेल से, और अपना प्रार्थना करें भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, ये शत्रु मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, जे इस जगह को छोड़कर, अन्यथा मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। बस आपने इतना सा निवेदन करना है और आपने 11 बार ये बोलते हुए अभिषेक करना है। धार लगानी है आपने तेल की, सरसों के तेल की। ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः। आपने ऐसे 11 बार बोलना है और आपने उस पर सरसों के तेल की धार लगा देनी है। जब धार लगाने के बाद फिर आप मानसिक प्रार्थना करें भोलेनाथ से, महाकालेश्वर रूप में करें। आप सौम्य रूप में नहीं, जहाँ पे महाकालेश्वर रूप में प्रार्थना करें कि हे महाकालेश्वर, अमोघ शत्रु मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन इसमें एक शर्त और भी है, 100% आपको शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे कितना भी बलवान शत्रु होगा, चाहे कितना भी प्रौंच वाला होगा, चाहे उसकी जितनी भी चलती होगी, चाहे वो कितना भी पैसे वाला होगा, गारंटी के साथ अगर आपने पूरी विधि के साथ किया तो 8 दिन के अंदर ही आपको शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, पहले तो 8 दिन के अंदर ही शत्रु से आपको छुटकारा मिल जाता है। शत्रु अपने ही उलझनों में इतना व्यस्त हो जाता है, अपनी परेशानियों में, कि वो आपकी ओर उसको फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो आपसे शत्रुता निभाए, कि आपके बारे में कुछ सोचे, कोई प्लानिंग करे। कुछ इतना उसको टाइम नहीं मिलता, उसकी अपनी इतनी परेशानियाँ उत्पन्न हो। महाकालेश्वर उसके घर में जाकर इतनी सारी परेशानियों में उसको डाल देते हैं, जहाँ तो वो अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे चले जाएगा, आपका विलेज, आपकी सिटी, आपका शहर छोड़ के ही वो कहीं दूर चले जाएगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर नहीं तो फिर वो उसके घर में महाकालेश्वर भोलेनाथ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे कि वो हर टाइम अपनी परेशानियों में ही जूझता रहेगा। तो अगर इसका आप दुरुपयोग करोगे, किसी शरीफ इंसान पर इसका प्रयोग करोगे, जो मैं आपको पहले चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि देखो, जो जितने भी टोटके होते हैं, जो जितनी भी विधियाँ होती हैं, पहले ज़माने में लोग क्यों किसी को नहीं शेयर करते थे? यही कारण होता था कि आजकल के ज़माने में सहन शक्ति बहुत कम लोगों में रह गई है। थोड़ी सी बात होती है, थोड़ी सी झगड़ा होता है, तो लोग किसी के पास जो जुक्ति मुक्ति है बस वो यूज़ करने लगता है। ऐसे कभी भी गलत ना करें, अन्यथा आप खुद चक्कर में पड़ जाओगे। जी मैं आपको बाजा चेतावनी दे रहा हूँ। ये कोई फेक बात नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, ये गुरुमुखी बात है। कोई ऐसे चलते फिरते इसमें कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ ये विधि एक टोटका है, जिससे उसके घर में जाकर महाकालेश्वर अपना विराट रूप धारण करके उस आपके शत्रु को विध्वंस करने जाते हैं। 8 दिन के अंदर ही आपका शत्रु, चाहे कैसा भी अमीर है, चाहे जो भी है, वो भोलेनाथ अपना महाकालेश्वर रूप में जाकर उसको आप खुद देखोगे क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन इसमें शर्त एक है कि आप धर्म पे हो, कि आपको कोई सच में ही, कि ऐसा नहीं हो कि अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो तो आगे से आपको कोई जवाब दे रहा है तो आप उस पर यूज़ करो। नहीं, अगर आपको बिना मतलब के कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, आपकी कोई संपत्ति को हड़प रहा है, आपके कोई मकान को, आपकी कोई पत्नी बहन पे बुरी नज़र डाल रहा है, तो आप फिर इस उपाय को कर सकते हो। तो फिर आपने क्या करना है, तेल की धार लगाकर उसके बाद जो आपने लेप बनाई है, उस लेप को आपने उस शिवलिंग पर ऐसे लगाना है। लेप को लगाकर फिर उस महाकालेश्वर की आरती उतारें, चावल पुष्प चढ़ाने, आप उसको प्रणाम करें, मानसिक प्रणाम करके फिर उस शिवलिंग को उठाकर उसके घर में फेंकना है, जहाँ उसके
घर में नहीं फेंक सकते, उसके छत के ऊपर फेंके। अगर आप शिवलिंग अंगुष्ठ मात्र लेना, छोटा सा शिवलिंग होता है वो, अगर वो भी नहीं कर सकते, जो उसके ऊपर लेप की हुई जो सफ़ेद सरसों और ब्रह्मदंडी का चूर्ण जो आपने किया है, वो लेकर आप किसी भी तरीके से उसके घर में डाल दें। अगर तो फिर आप और घर में नहीं डाल सकते तो उसकी ज़मीन में भी गाड़ सकते हो। लेकिन अगर घर में अगर कोई इंटर करवा दो तो फिर 8 दिन के अंदर आप खुद देखोगे कि क्या करते हैं महाकालेश्वर। लेकिन इसमें शर्त एक ही है कि अगर आपने इसका दुरुपयोग किया, किसी शरीफ इंसान पर आप अगर इसका दुरुपयोग किया तो वो महाकालेश्वर हैं। वो जैसे पहले तो वो जाएंगे, जब वो देखेंगे कि ये शरीफ इंसान है, इसकी कोई गलती नहीं है, तो वो उल्टा डबल और ट्रिपल प्रभाव करके वो तुम्हारे आपके ऊपर ही आ जाएंगे। फिर ज़्यादा दिन आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 8 दिन के अंदर आपको खुद पता चल जाएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए गलत प्रयोग ना करें। अगर आप धर्म पे हो, सच में कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो मैं गारंटी के साथ आपको जो बताता हूँ कि आप इस उपाय को करें और अपने शत्रु से छुटकारा पाएं। इसी के साथ भक्तों, वीडियो कुछ बड़ी हो रही है, मैं इसको विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।